गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। किस तरह से आप लोग हैं? अच्छे होंगे। ठीक है, आइए आज मतलब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बताऊंगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताया था। क्या बताया? हिस्ट्री को हम लोग 3 खंडों में बांटा था। पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल को जिसको बारे में हमने आपको लेवल तक बताया था कि इसके अंदर में क्या मानव, क्या मतलब उस समय मानव आदि मानव के जीवन जीते थे। उस समय मतलब पुरातात्विक का अध्ययन करते थे। साहित्य सक्षम के अध्ययन कोई प्रकार नहीं। पुरातात्विक अध्ययन उसको कहते हैं जो मतलब भूगर्भ के अध्ययन किए जाती है, यानी मिट्टी मृदा के बारे में अध्ययन के हिसाब से उसके अनुमान किया जाता था। और साहित्य सक्षम कोई प्रमाण नहीं था। साहित्य सक्षम प्रमाण था कहने का मतलब कोई भाई चित्र लिखित प्रमाण ऐसा नहीं रहता पुरातात्विक में। ठीक है, उस समय से आदि मानव का जीवन के बारे में अध्ययन करते। जब आदि मानव हो गया तो उस समय क्या करते थे? शिकार की व्यवस्था थी और शिकार करने की व्यवस्था थी और क्या करते थे? खाद्य संग्रह की व्यवस्था ऐसा करते थे। उसके बाद फिर आदि मानव थोड़ा सा विकसित हो जाने के बाद उसको हम किसको रख देते हैं? फिर अर्ध ऐतिहासिक काल में रखते थे। अर्ध ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि हम उसमें पुरातात्विक का भी अध्ययन करते हैं और साहित्य सक्षम के भी अध्ययन करते हैं। लेकिन साहित्य सक्षम का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा उस समय लिपि था, लिखित प्रमाण था, चित्र के रूप में था, लेकिन उसको आज तक मतलब पढ़ा नहीं गया। एग्जाम्पल के लिए मतलब देखा गया सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया। और इसमें कृषि के भी मतलब कृषि का शुरुआत हो चुका था। क्या होता? कृषि के शुरुआत होता। और इसके दो रखते रहते हैं, नव पाषाण काल और ताम पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में हमने बताया था कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं? प्राचीन का अध्ययन करते हैं, मध्य काल का अध्ययन करते हैं, आधुनिक काल का अध्ययन करते हैं और नेहरू काल का अध्ययन करेंगे और विश्व काल का अध्ययन ऐतिहासिक काल को रखते हैं। आज का मेन टॉपिक है, 4 टॉपिक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये किस तरह से इस समय से मानव का जीवन क्या था जिसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये ताम्र पूरा पाषाण काल में किस तरह से मानव किसान मतलब थे और मध्य पाषाण के मतलब आदि मानव का जीवन कैसा था और ताम्र पाषाण काल मानव का जीवन कैसा था जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा। हम स्केच ही से थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंक थोड़ा सा गलत आ गया है जिसके कारण से नहीं लिखा पाता है। आज के लिए थोड़ा क्लास डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन अगले क्लास में ऐसा नहीं रहेगा। देखिए, पहला टॉपिक क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पूरा पाषाण काल। ठीक है, जिसके बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में हमने बताया था ना कि पूरा पाषाण काल आपको स्पेशल बताएंगे। क्या बताएंगे? स्पेशल बताएंगे। ठीक है, स्पेशल बताएंगे। देखिए, पूरा पाषाण काल आ गया। ठीक है, इसमें से मानव मानव जीवित रहने यानी जीवन जीने रहना, ये मानव का आरंभिक जीवन काल था। इसलिए कह सकते हैं मानव का प्रभम का जीवन। ठीक है, ये प्रभम का जीवन मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से पहले जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस समय में ऐसा मानव नहीं था। क्या था? मानव नहीं था। और ये भूगोल का मतलब भूगोल खंड में मतलब बताया जाएगा कि मतलब ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वो भूगोल का टॉपिक है। लेकिन ये पूरा पाषाण काल से पहले का काल जो था उस समय मानव ऐसा नहीं था। ठीक है, मानव नहीं था। ये पूरा पाषाण काल से मतलब मानव के बारे में, मानव का जो जीवन होता है उसके बारे में प्रभम हो गए थे। क्या हो गए? शुरुआत का जीवन, मानव का शुरुआत का जीवन। शुरुआत का जीवन क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? आदि मानव। इसको बोल सकते हैं आदि मानव। ठीक है, आदि मानव बोल सकते, जा सकते हैं। यानी मानव का शुरुआत का जीवन होता है ना, शुरुआत का नाम स्टार्टिंग का, उसको कहते हैं आदि मानव। ठीक है, ये किस में रहता? पूरा पाषाण काल में रहता।
जैसा कि मतलब जिस समय बच्चा जो बेबी होता है, जो जन्म लेता है, वो उसको उस लेवल तरह को रहता है, बच्चा का स्टार्टिंग लेवल होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, ग्रो होता है ना, फिर उस मतलब क्या चला, बालक की अवस्था में जाता, फिर क्या धीरे धीरे बड़ा होने के बाद किशोर की अवस्था में जाता, फिर युवा की अवस्था में चला जाता, क्या फिर वृद्ध की अवस्था में चला जाता। ठीक उसी प्रकार जो पूरा पाषाण काल का तो मानव का प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये प्रारंभिक जीवन जो आदि मानव काल में रहते थे। आदि मानव उस समय मतलब क्या होता था, 4 पैरों पर मतलब चलते थे, क्या था, इस तरह से मतलब चलते थे। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मतलब आपको मैं डिजिटल बोर्ड पर मतलब पिक्चर दिखा देता, ठीक है। मैं इस तरह से अभी मतलब डिजिटल बोर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस समय क्या था, आदि मानव क्या करता, 4 पैरों पर चलकर, यानी कहने के बाद जानवर की भांति वो चलते थे आदि मानव, ठीक है। उसके बारे में अब उस समय इसके बारे में पूरा पाषाण काल को रखते हैं, ठीक है। ये और देखिए आदि मानव तो हो गया। आप सोच लीजिए, अब कोई बच्चा पैदा ले लिया, क्या पैदा तो ले लिया ना, तो आज जीवन स्टार्टिंग जीवन हो गया, तो उसको भी मतलब खाने की व्यवस्था तो चाहे चाहे अफकोर्स है, जीने के लिए तो मतलब खाने की तो आवश्यकता जरूर है। जब आदि मानव मतलब प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गया था, उस समय मतलब जीवन के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो आदि मानव करेगा ही करेगा। क्या करेगा, शिकार करेगा। क्या करेगा, शिकार। क्या करेगा, शिकार। क्या करेगा, शिकार। क्या करेगा, शिकार करने की व्यवस्था थी। क्या करते थे, शिकार। तो शिकार किस तरह से करते थे, क्या करते थे, शिकार का प्रयोग करने के लिए मतलब कोई ना कोई तो औजार चाहिए ही चाहिए, चाहिए अफकोर्स चाहिए। तो क्या करते थे, औजार। औजार का प्रयोग किसका करते थे, पत्थरों का करते थे। क्या करते थे, पत्थर का प्रयोग से औजार करते। ऐसा नहीं कि अभी का औजार और पूरा पाषाण काल का औजार में ऐसा नहीं था। उस समय का औजार व्यवस्था क्या था, पत्थर का था, और किसका, बड़े बड़े हड्डियों का मतलब क्या, हड्डी का मतलब हो गया जो बड़ा जानवर होता था, उसको मांस खाने के बाद जो हड्डी जो बड़ा बड़ा रहता है, मान के चलिए हाथी जानवर हो गया या कोई बड़ा विशाल जानवर हो गया, उसका मतलब हड्डी का प्रयोग करते थे, ठीक है। और शिकार करने के लिए क्या कहते हैं, औजार का प्रयोग। औजार का प्रयोग तो करेगा ही करेगा, आप फोर्स करेगा, तो क्या करेगा, किसका औजार का प्रयोग करेगा, पत्थर का, ठीक है। किसका, पत्थर का, और प्लस हड्डी का, हड्डियों का, ठीक है। ये औजार के रूप में आदि मानव प्रयोग करेगा पूरा पाषाण काल में। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से स्टेप बढ़ रहा है आपके अंदर, दिमाग में सोच पैदा हो रहा है, मतलब सक्रिय बढ़ रहा है, सोचने की शक्ति बढ़ रहा है। इस तरह से मतलब हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, रट के कभी भी मतलब, या हम मेरे लेक्चर से या तो कोई और लेक्चर से पढ़िए, ठीक है। कभी भी रट कर नहीं पढ़िए, आपके अंदर दिमाग पैदा, सोच विकसित सक्रिय पैदा करके मतलब पढ़िए। देखिए आदि मानव पत्थर का प्रयोग प्लस हड्डी का प्रयोग औजार का करने लगा, ठीक है। आप देखिए क्या आदि मानव तो हो गया, क्या हो गया, आदि मानव तो मतलब बन गया, शिकार करना तो पड़ गया। तो हमेशा क्या, हमेशा जब भूख लगे तो उसको क्या, शिकार करने जाएगा। अभी देखते हैं आपको भूख लगता है तो तुरंत मतलब जाते हैं क्या, लाने के लिए, क्या अभी जाते हैं लाने के लिए, नहीं जाते होंगे तो क्या करते हैं, कुछ को जमा करके रखते हैं गुने, हाँ जमा करके तो जरूर रखते थे। यानी मानव जिस समय हुआ, आदि काल में रहे या तो वर्तमान काल में रहे, उसको खाने के लिए, या तो उसको खाने के लिए मतलब उसको शिकार चने तो हमेशा शिकार नहीं कर सकता था, क्या, तो उसको मतलब कुछ के लिए, कुछ समय के लिए या भविष्य के लिए कर सकते हैं। भविष्य तो मतलब काफी दूर हो जाता, यानी कुछ समय के लिए भूख लगने के बाद तुरंत शिकार नहीं करता, जिसके लिए मतलब क्या करेगा, खाद्य संग्रह करेगा। खाद्य संग्रह मतलब जमा करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह करेगा, ठीक है। क्या करेगा, खाद्य संग्रह करेगा, यानी खाद्य संग्रह करेगा, ठीक है। ये इसमें पूरा पाषाण काल में करते थे ये मानव, ठीक है। आइए समझते, ठीक है। ये तो हो गया ये, और इसमें देखिए, इसमें ये हो गया, और इसमें मानव आग का भी खोज कर लिया था। क्या कर लिया था, आग का खोज किया था, ठीक है। ये आग का खोज, ठीक है। ये आग का खोज कर लिए थे पूरा पाषाण काल में। ये आग का खोज कैसे हुआ था जिसके बारे में समझते हैं। जैसा कि देखिए आग का
खोज यानी टेम्परेचर से होता है। क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान। तो तापमान कहाँ से क्रिएट होगा? कहाँ से क्रिएट होगा? एक घर्षण से होगा। तो घर्षण मतलब कैसा होगा? जैसे देखिए, हमको टेम्परेचर की जरूरत है। क्या जरूरत? टेम्परेचर की जरूरत। तो टेम्परेचर देखिए, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे थे। तभी तो मेरे पास ऐसा टेक्निक है कि मतलब कहीं भी मतलब आग का टेम्परेचर कर सकते हैं। उस समय आदि काल मानव में ऐसा टेक्निक नहीं था, ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो आग का खोज कैसे हुआ? सोचिए, आग का खोज कैसे हुआ? तो क्या हुआ कि जैसे देखिए, उस समय कुछ मतलब कहते हैं इतिहासकार कि देखा गया कि मतलब जंगलों में मतलब पत्थरों पर से एक से दूसरे पर ऐसे ऐसे चिंगारी मारने पर क्या हो? तितकारी उत्पन्न हुए। क्या ना? एक तितकारी, जैसे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे घर्षण लगाए ना, तो क्या हो? चिंगारी उत्पन्न हुआ। तो आदि मानव सोचे कि एक क्या चीज है, एक क्या चीज है। इस तरह से मतलब देखा कि चिंगारी होने लगा। तो समय बीतता गया तो मतलब उसको लगा कि नहीं, ये आग है। क्या है? ये आग है। ठीक है, ये आग है। उस समय सिर्फ आदि मानव पत्थरों से चिंगारी करके देखते थे। ठीक है, जैसे कि हम समझते इसको, कोई सा भी बच्चा अवस्था होता है ना, बच्चा अवस्था कुछ कुछ नया चीज को देखते हैं ना, तो काफी कितना विचित्र लगता है कि नहीं लगता? आपको जिस बच्चों को कभी मतलब बाइक नहीं चलाया होगा, उसको बाइक उपलब्ध करवा दिया जाए, या तो किसी बच्चों को मतलब मोबाइल नहीं देखा होगा, उसको क्या करा दे? मोबाइल उपलब्ध करवा दे, तो कितना विचित्र, वाह क्या मोबाइल है। चलाना नहीं जानता है, फिर भी देख को इतना खुशी। ठीक है, उसका मतलब खुशी, उपयोग नहीं किया है। आपको डायरेक्ट मतलब क्या दे दिया? मोटरसाइकिल दे दिया। आप दो, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन उसका फीचर देख करके इतना खुशी होगा, आह क्या मतलब मिला है। ठीक उसी प्रकार आदि मानव काल में मतलब जो आग का मतलब निर्माण हुआ, तो उसको लगा, सोच पैदा हो गए, तर्क पैदा हो गए कि आग ही निकसा, तो मतलब इसका क्या क्या मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये क्या क्या बात कही गई। इस समय आग की खोज हो गई, और इस तरह से पत्थरों से चिंगारी से क्या करेंगे? आग की खोज हो गई। ठीक है, ये पता करी गई है ये। ठीक है, ये और आखिर और उसमें उस समय मतलब चित्रकला का भी मतलब खोज कर लिया था। क्या कर लेते हैं? चित्रकला, चित्र का भी खोज कर लिया था। क्या कर लेते हैं? चित्र का। ठीक है, चित्र का भी उस समय मतलब प्रमाण मिलता है। क्या मिलता? चित्र का भी प्रमाण मिलता है। पूरा पसंद का भी क्या मिलता? चित्र का, चित्र का, चित्र का, चित्र का प्रमाण मतलब कोई सा भी मतलब चित्र का प्रमाण। जैसे देखिए, हम बताते एक चित्र का प्रमाण आदि मानव क्यों किए थे, किस लिए किए थे, जिसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अभी हम आपको देखते हैं कि आपको कहीं जाना है, कहीं जाना है, तो उसमें अभी जाना है तो क्या करते हैं? आपको लैंड मार्किंग दिया हुआ रहता है, लिखित रहता है। ठीक है, क्या रहता है? लिखित रहता है। ठीक है, लिखित रहता है। क्या उस समय ऐसा व्यवस्था था? लिख सकता था? नहीं लिख सकता था, नहीं लिख सकता था, ऐसा बात नहीं था। अभी आपको सटीक एग्जाम्पल बताते हैं। अभी अभी किन्हीं किन्हीं का माता श्री है, किन्हीं किन्हीं का पेरेंट्स है। मेरा खुद का माता श्री पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो चित्र के माध्यम से, इंडिकेशन के माध्यम से अपना मतलब जो उनका क्या क्या कहाँ पर हो, क्या क्या कौन सा जगह, वो ढूंढ लेते कि नहीं ढूंढ लेते? आप पोस्ट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो लिखित तौर से पढ़ करके बता देते हैं। ठीक है, ये मतलब बात है। और एकदम आपको कड़वी कड़वी सच्चाई बताते हैं। क्या बात है? कड़वी सच्चाई है। अभी तक बहुत सारा ऐसे माता श्री जिनके पिता जो मतलब एक नहीं लिख सकते हैं, यानी एक वन नहीं लिख सकते, टू नहीं लिख सकते हैं, मतलब 10 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वो माता श्री, वो उनके पिता, वो 10 का नोट, 1 का नोट, 100 का नोट पहचान लेते हैं। आप सोचिए, तर्क कीजिए, तो वो किस तरह से पहचानते हैं? अभी के बात बता रहे हैं, पूरा प्रशांत काल का नहीं बात बता रहे हैं। सोच लिए कितना विकसित था उस समय और अभी का जो है, और उस समय का था। तर्क कीजिए,
आपके मान के चलिए आप तो पढ़े लिखे हो, फटाक से बता दें ये 10 का है। कैसे बताते हैं? पढ़ कर बताते हैं, लिख कर देख कर बताते हैं, ठीक है। और जो लोग पढ़े लिखे उन्हें मैं दावे के साथ कहता हूँ कैसे कुछ मेरे खुद मतलब माता श्री जो मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, नोट को पहचान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे भी दादा दादी माता श्री जो मतलब नहीं लिखना चाहते, एक दो तक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वन नहीं लिख सकते, लेकिन वो चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, पहचान लेते थे, ठीक है। ये बात ये कहाँ से आला, कहाँ से विकसित हुआ है, पूरा पाषाण काल से, ठीक है। यानी अपनी संस्थान को समझने के लिए, अपनी व्यवस्था को समझने के लिए चित्र का सहारा लेना प्रारंभ किए मानव जाति। क्या? मानव जाति चित्र के माध्यम से कोई सा भी चित्र का एक मतलब कहीं पर मतलब क्या दिया, इंडिकेशन दे दिया, और इस तरह से मतलब चित्र के माध्यम से मतलब अपना संस्थान बनाने लगा ये, ठीक है। ये ऐसी बात कहेगी। तो चलो भाई उस समय क्या होगा, मतलब चित्र के माध्यम से ये मतलब हमें आप मैं पूरा कहीं जाते हैं, आप कहीं घूमने जाए, कहीं पर कुछ रखे, आप कहीं ना कुछ इंडिकेशन मार्क नहीं दे, कहीं ना कहीं चित्र नहीं दे, तो आप होने का डर था। ये धीरे धीरे मानव जाति क्या हो, विकसित सोच पैदा होने लगा, इसी कारण ये चित्र का खोज मिला, ठीक है, ये चित्र का प्रमाण मिला, ठीक है। ये देखिए भारत में देखा गया, देखिए चित्र का प्रमाण कहाँ देखा गया, जो भीम बेटका गुफा, भीम बेटका गुफा, ठीक है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, रायसेन जिला में। देखिए चित्र का प्रमाण एक कहाँ मिलता है भारत में, भारत में कहाँ मिलता है, भीम बेटका गुफा का नाम है, भीम बेटका गुफा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में आदि मानव का काल का चित्रण मिला गया था। क्या मिला गया था, चित्रण मिला गया था, चित्र मिला है। तो एक ऐसा बात हुई सर कि मतलब आदि काल मानव, बाप रे बाप, किसको रखते हैं, इसको जानते हो, लाखों 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 वर्ष पूर्व से 10,000 बीसी तक, यानी लाखों वर्ष पूर्व से 10,000 बीसी तक रखते हैं। तो इस चित्र का प्रमाण जो मिला, तो हम कैसे मान ले कि मतलब वो पूरा पाषाण काल का है। आपके अंदर सोच पैदा कीजिए, सोचिए हम कैसे मान ले कि उसी काल का है, सोचिए। कह सकते हैं ना कि हम क्यों माने उसी काल का है? हो सकता है कि मतलब हमको मतलब कुछ पहले पहले बना के चला गया उस गुफा में, सोचिए तो, समझ में आ रहा है कि कैसे हम मान ले, मतलब मानना पड़ेगा आपको अंदर ऐसा सोच पैदा करवाने की नहीं उसी काल में है। आपको अभी अभी मतलब ऐसा मतलब महसूस रखना, ये सही बात है, ये सही बात है कि ये पूरा पाषाण काल में ही मतलब ये जो चित्र मिला है भीमबेटका गुफा का, जो पूरा पाषाण काल का ही है। समझ में आ रहा है? हम आपको, आप तो सोच सकते हैं कि सर हम कैसे क्यों मान लें कि मतलब अभी का वो है, वो तो हो सकता है 10 वर्ष पहले बना के कोई चला गया, 50 वर्ष पहले चला गया। तो आपको ये साबित करके अभी दिखाते हैं, अभी साथ के आपके अंदर साबित हो जाएगा, आपके अंदर सोच पैदा हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, इसके लिए कुछ तो उदाहरण की जरूरत पड़ेगा। अभी मान के चलिए आपके अंदर मतलब कोई सा भी आप मतलब कहीं कमरे पे जा रहे हैं, क्या करें, कमरे में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो कि डेली आना जाना हो रहा है, क्या है? आना जाना हो रहा है। तो उस कमरे को आप देख कर बता सकते हैं कि इसमें मतलब आदमी का वास है, क्या है, आदमी का वास है। उसके रख रखावट, तौर तरीका, धूल मिट्टी के हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं ये इसमें आदमी आना जाना हो गया। सपोज डेट एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आप उसमें 2 महीने से नहीं उस कमरे में जाना है, तो उस कमरे में आप खोलने के बाद ही बता सकते हैं कि इसमें शायद 1 से 2 महीने के अंतराल में हम कोई आना जाना नहीं होगा। आप खड़े खड़े बता सकते हैं, देख करके उसको, आकृति को देख करके प्रकट करके मतलब बता सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आपको बता सकते हैं, ठीक है। और एक बताते हैं, एक मान के चले किसी का भी डेड बॉडी यानी मृत पदार्थ यानी
मृत्यु मतलब मरा हुआ जानवर हो या कोई सा भी जी मानव प्राणी हो या कोई सा भी हो, तो उसको आप आकला कल करके बता सकते हैं कि कितने देर का मृत प्राणी है। ठीक है, ऐसे मान के आपको जैसा कि कोई सा भी डेड बॉडी मतलब मरने के बाद कुछ समय तक उसकी टेम्परेचर क्या रहते, गर्म रहते, तो आप छू करके बता दीजिएगा कि देखिए ये शायद 2 घंटा पहले डेट हुआ है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इतना अभी मतलब खड़े खड़े बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि नहीं ये 2 घंटा आपको अनुभवी मिल जाएगा कि 2 घंटा पहले मरा हो। और 3 दिन बाद जाते हैं वहां पर, तब देखते हैं कि नहीं ये स्मेल आ रहा है, ये तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है 3 दिन 4 दिन का ये डेड बॉडी है। आपके अंदर मतलब सोच पैदा हो रहा है, मतलब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हम बता सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा हम कह सकते हैं। तो सोचिए मतलब जो चित्रकला का जो भीमबेटका जो गुफा बना है मतलब मिला है चित्रकला का, वो ऐसा टेक्निक जो कार्बन 20 का एक मतलब थी, जो मतलब कार्बन 20 का एक तंत्र है 15, जिसको कार्बन 20 बोलते हैं हम लोग, उस माध्यम से उस तंत्र से पता चलता है कि कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, एक ऐसा यंत्र होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हम कह दिए मतलब प्रमाण दे दिए कि मतलब इस तरह से कार्बन 15 के माध्यम से देख करके पता चलता है कि कितना वर्ष पुराना है। जैसा कि अरावली पर्वत कितना वर्ष पुराना है, कार्बन 20 यानी कार्बन 15 के एक टेक्टोनिक है यंत्र है, उससे पता चलता है कि कितना वर्ष पुराना है। पता चलता है ना, अभी अपने छू करके भी महसूस कर सकते हैं कि 4 दिन पुराना है, 2 घंटा पुराना है। तो एक ऐसा यंत्र उसी के हिसाब से मतलब ये बनाया गया था, उसको जांच करने का। तो इससे साबित होता है कि भीमबेटका जो गुफा का चित्र मिला है वो पूरा पाषाण काल का ही है। ठीक है, ये बात कही गई है। ठीक ठीक है, ये जो कि रायसीन में है। आइए समझिए, पूरा पाषाण हो गया। और दूसरा समझते, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से मतलब हिस्ट्री को पढ़िए। ठीक है, मुझे अब आता है मध्य पाषाण काल। क्या आता है अब? मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, जिसके बारे में समझते हैं। मध्य पाषाण काल में देखिए, आप बताते हैं मध्य पाषाण काल में, इसमें देखिए मानव को तो जीवन और भ्रम हो गया, आदि मानव को अध्ययन कर लिए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, शिकार करना तो जान गए। ठीक है, प्लस हाथ संग्रह भी तो जान गए, ये तो हमने पूरा पाषाण काल में जान लिए। ठीक है, आइए इतना तो हमने जान लिया। अब भी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मानव को यहाँ शिकार करना हाथ संग्रह तो कर लिया। ठीक, लेकिन यहाँ से परिवर्तन लाएगा, इस चीज को परिवर्तन लाएगा यहाँ पर, ये सारी चीज को क्या लाएगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक है, करेगा, शिकार भी करेगा, खाद भी संग्रह करेगा, लेकिन परिवर्तन तरह से करेगा। जैसा कि हम अभी खाना मतलब हाथ से खा रहे हैं, क्या करें, हाथ से खा रहे हैं, लेकिन खाना खाएंगे तो इसका परिवर्तन क्या लगेगा, हम चम्मच से भी खा सकते हैं, खा सकते नहीं, क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक पैदल जा रहे हैं, एक यातायात के माध्यम से जा रहे हैं, क्या रहे हैं, ये क्या रहा है, परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार शिकार भी कर रहे हैं, खाद्य संग्रह भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाद्य संग्रह पर, लेकिन इसमें परिवर्तन लाएगा, तरीका बदलेगा, क्या करेगा, तरीका बदलेगा। ठीक है, देखिए शिकार, शिकार मतलब पहले क्या करते हैं, औजार का प्रयोग करते थे, क्या करते थे, औजार का प्रयोग करते थे, क्या, औजार का। ठीक है, औजार का प्रयोग करते थे। ठीक है, शिकार करने के लिए क्या करते थे, औजार का प्रयोग। ठीक है, औजार का, औजार का तो प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय बड़े बड़े पत्थरों का, बड़े बड़े हड्डियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन इस समय देखा गया कि मतलब आप सच सोचिए कि आप शिकार करने जा रहे हैं और इतना बड़ा भारी लेके जा रहे हैं, मतलब तो आपको मतलब थक तो जाइएगा ना, जाइएगा, जाइएगा जाइएगा,
तो एक प्रवृत्ति सोच पैदा हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मादी मानव सोचा कि नहीं थोड़ा क्यों ना हम इसको छोटा किया जाए। क्या किया जाए? छोटा किया जाए। क्या किया जाए? छोटा किया जाए। तो यानी जो औजार व्यवस्था था ना, क्या हुआ? औजार को छोटा किया। छोटा किया यानी औजार को छोटा किया। ठीक है, ये औजार को छोटा किया। समझ में आ रहा है? औजार को छोटा किया। ठीक है, औजार को छोटा किया, ये बात कही गई। औजार को क्या किया? छोटा किया। और ये खाद संग्रह के जगह पर, ठीक है, शिकार को मतलब औजार करने की छोटा जो खाद संग्रह जो जमा करता था, इसमें क्या परिवर्तन लाया? जो जिसको समझते इसमें का मतलब खाद संग्रह पहले जानवरों को मार करके मीट मतलब जो मांस होता है वो रखता था। तो देखा गया कि मतलब इसको लंबे समय तक हम लोग नहीं रख सकते थे। मानव के अंदर ऐसा दिमाग में पैदा हुआ कि इसको लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। क्या? किसी मांस को लंबे समय तक नहीं, ऐसा प्रवृत्ति आया उसकी आदि मानव में सोच हुआ। तो ऐसा हम इसको एक दिन तक रख सकते हैं, लंबे समय तक नहीं रख सकते। ये बात कही गई। ठीक है, तो मानव कैसा पैदा हुआ सोच। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? तो इसको इसके काम करने के लिए मतलब जंगल के किस्मों फल होता है। जंगल में ऐसे ऐसे बहुत सारा फल होते हैं, यानी ये खाद्य संग्रह के लिए ये जंगली किस्म फल का प्रयोग करने लगा। क्या करने लगा? जंगली किस्म फल का प्रयोग करने लगा। ठीक है, ये जंगली किस्म का प्रयोग का फल करने लगा। समझ में आ रहा है? पहले खाद्य संग्रह की जगह पर क्या करे? जंगली किस्म फल, यानी कोई सा भी फल हो किस तरह से खाद्य संग्रह की जगह पर ये ले आए। अब ये पर यहाँ पर हो गया खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह, ठीक है। सोचिए, पहले खाद्य संग्रह के लिए शिकार के लिए मतलब वो करता था जो, अब खाद्य संग्रह के लिए जंगली किस्म करने का प्रयोग, ये परिवर्तन लाया कि नहीं? और देखिए औजार का ये परिवर्तन लाया। हाँ लाया परिवर्तन। देखिए परिवर्तन लाएंगे। अब उसको मतलब जो खाद्य संग्रह की मतलब परिवर्तन, पहले जो जानवरों को जो मांस मतलब जो रखते थे उसको वैधता कम थी, और जंगली किस्म का जो फल को देखा उसको रखा, उसके तौर पर मतलब खाद्य संग्रह को जमा रखा गया। यानी भविष्य के लिए मतलब वो खाद्य संग्रह जंगली किस्म को रख सकता, यानी फल को लंबे समय तक रख सकता है ये। ठीक है, ये आप सोचिए इस तरह से कुछ देखा गया। तो जंगली किस्मों का फल जैसी पता चला तो उसको दिमाग में ऐसा आदि मानव को लगा कि एक होगा कैसे, ये आया कहाँ से। ठीक है, आया कहाँ से? तो देखा गया कि आदि मानव उस समय जो फल खाएं, क्या खाएं? फल खाएं, तो उसमें जो कुछ अंश खाने के योग्य नहीं थे। क्या थे? खाने के योग्य नहीं थे। तो मानव खाया फेंक दिया। क्या किया? मानव खाया फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। तो कुछ समय के बाद देखा गया कि मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर भी एक मतलब पेड़ का आगमन हुआ। तो मानव को ऐसा ऐसा सोच लगने लगा कि देखो हमने जो बीज खाया, जो फल खाया वो हमने फेंक दिया, यहाँ पर भी एक नया पेड़ उग गया। तो इस पर परिचलन को देख करके मानव के अंतर्गत आ गया कृषि का सुविधा। समझ में आ रहा है कृषि कैसे मतलब बना? तब आ गया यहाँ से मतलब कृषि का प्रधान आ गया। देखिए तब आ गया यहाँ से मतलब कृषि प्रधान। समझ में आया किस कृषि कैसे आया? जो अब रटना है मतलब कृषि का, कृषि काल में मतलब मत पसान काल में रटना है, मत पसान काल में रटना है। और रटिए मतलब कृषि को रटाता है मतलब, चलो बच्चों चलो दोस्तों याद करो मतलब क्या कृषि, कृषि मत पसान काल, कृषि मत पसान काल।
नहीं, ये मतलब पढ़ने का तरीका है। हम जानते हैं कि पढ़ने का तरीका है, लेकिन सोच पैदा करने का तरीका नहीं है। आप पढ़ने का तरीका मतलब रटना, याद करना। याद करना यानी मतलब कहीं न कहीं भूलना। तो आप भूलने के लिए मतलब पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। कृषि व्यवस्था, मध्यपाषाण काल में कृषि का प्रमाण हुआ, मध्यपाषाण में कृषि का प्रमाण हुआ। सही है, लेकिन याद करना, याद करने का मतलब कहीं ना कहीं भूलना। ठीक है, याद करने के कहीं 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 भूलना। ठीक है, आपको आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। गाड़ी चलाने के लिए मतलब याद करते हैं, आपके अंदर दिमाग में क्या होता है, छप जाता है, एक समझ पैदा हो जाता है ड्राइविंग करने के लिए। सोचिए आप मतलब एक मरते गाड़ी चलाना भूल जाए, सीख लीजिएगा, तो आप कभी पूरी जीवन भर भी, पूरी जिंदगी भर आप कभी नहीं भुलाइएगा। क्या उसको मतलब याद किए हैं, रटे हैं? नहीं। आपके अंदर दिमाग में ऐसा प्रवृत्ति आ गया, ऐसी सोच पैदा हो गया तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इस तरह से हिस्ट्री को पढ़िए, रट कर पढ़िएगा तो मतलब आपको भूलना ही भूलना है। ठीक है, देखिए। ठीक है, जैसा कि देखिए क्या हुआ, अब यहाँ खाद संग्रह हो गया, तो यहाँ कृषि का प्रबंध हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, और कृषि के लिए कुछ कुछ औजार का भी प्रयोग होने लगा। क्या क्या औजार का भी प्रयोग होने लगा। ठीक है, कृषि के लिए औजार का प्रयोग जो होगा ही होगा। देखिए औजार का प्रयोग, कृषि के लिए औजार का प्रयोग क्या क्या होगा जिसके बारे में समझते हैं। जैसा कि देखो यहाँ मतलब शिकार और खाद संग्रह परिवर्तन आते हैं। देखिए औजार क्या हुआ, छोटा हुआ ना, तो छोटा औजार मतलब छोटा औजार जो मतलब करने का हड्डी का भी कर सकते हैं, या छोटे पत्थर का जो होता है ना, ये नुकीला टाइप करके बना सकते हैं। यानी छोटा औजार के तौर पर हड्डी का, यानी पत्थर का प्रयोग, छोटा पत्थर का औजार, औजार पत्थर का। ठीक है, औजार उसमें पत्थर का था। क्या था, पत्थर का था। ठीक है, ये बात कही गई और देखा गया। देखिए आप समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। इस तरह से हो गया, कृषि का प्रबंध हो गया। तो कृषि का प्रबंध हो गया, तो कृषि के अंतर्गत दो लोग आता है, खेती करना, पशु पालना। क्या आता है, कृषि के अंतर्गत खेती करना और पशु पालना। ठीक है, खेती करना, पशु पालना, ये आ गया कृषि का प्रभाव में। इसको हम दो गुण, ठीक है, एक खेती करना, ठीक है, एक पशुपालन, एक पशुपालन, ये तो आ गया। ठीक है, ये आ गया पशुपालन, पशुपालन। ठीक है, एक खेती, एक आ गया खेती, और एक आ गया पशुपालन। ठीक है, खेती में तो हमने बता दिया कि किस तरह से खेती का आदि मानव किए। क्या किए, किए, बताएं कि नहीं बताएं। ठीक है, ये खेती का हमने बताया। ठीक है, और पशुपालन के समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, पशुपालन। कृषि का कैसे मतलब खेती किए तो आपको समझ में आ रहा है, जंगली किस्म मतलब फल खाएं, खाने के बाद मतलब उसको मतलब बीज फेंक दिए, कुछ अंश फेंक दिए, वहां पर एक नए पौधा का उजागर हुआ। इस तरह से आदि मानव के प्रवृत्ति में सोच पैदा हुआ, उससे खेती उत्पन्न हुआ। और कृषि के अंतर्गत में आ गए जैसे तो पशुपालन, पशुपालन का भी जिसके बारे में प्रमाण मिलता है, ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा देखा गया। आमद आमदगढ़ में, ठीक है, और एक आमदगढ़ है, एक बगौर जिला में, बगौर जिला, ये बगौर जिला, ये आदमगढ़ में, ये आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ये जिसके बारे में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी एमपी में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, जो पशु का मतलब पशुपालन का जो प्रमाण, पशुपालन का प्रमाण यानी कृषि का प्रमाण कह सकते हैं, पशुपालन का भी प्रमाण कह सकते हैं, और कृषि का भी प्रमाण कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आप कोश कर सकते हैं। ठीक है, कृषि का प्रमाण कह सकते हैं या पशुपालन का भी प्रमाण कर सकते हैं, यानी
कृषि का प्रमाण कहाँ मिला? तो आदमगढ़ एमपी में मिला, यानी मध्य प्रदेश, और बगौर जिला के राजस्थान में मिला। ठीक है, ये फरमान मिला। ठीक है, ये फरमान मिला। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर फरमान मिला कि मध्य प्रशांत काल में भी पशुपालन और कृषि होता है। क्या होता है? मध्य प्रशांत काल में भी कृषि और पशुपालन होता है। ठीक है, ये ईस्वी, हम ईस्वी की बात कर लेते हैं तो 10,000 से 6,000 तक रखा गया। 6,000 तक ईस्वी तक रखा गया। ठीक है, ये ईस्वी रखा गया। अब यहाँ पर हम आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे कह दें सर, कि कैसे कह दें कि ये मतलब मध्य प्रशांत काल के ही है या 10,000 ईस्वी ईसा पूर्व से है। याद कीजिए, आपको कार्बन 15 के माध्यम एक तंत्र होता है जो उससे पता चलता है कि कितना वर्ष पुराना है। आप खड़े खड़े का सोच करके बता सकते हैं, एवरेज 2 साल 4 साल का यूं बता सकते हैं कि कितना वर्ष पहले ये मतलब कमरा बंद है और कितना दिन तक मतलब पहले ये मतलब मृत प्राणी है। आप यूं ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा तंत्र, ऐसा टेक्निक है कार्बन 15 जो कि कितना वर्ष पुराना है ये बताता है। यहाँ पर ये प्रमाण मिला है। ये अधिक बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये है। समझ में आ रहा है कि किस तरह से कृषि का प्रमाण हुआ? पहले मतलब आदमी क्या खाया? फल खाया। फल खाने के बाद क्या हुआ? फल को फेंक दिया। फेंक देने के बाद एक नया पौधा उगा। नया पौधा उगने से उसको आदि मानव को प्रोबेबिलिटी जागा कि पौधा कहाँ से आया भाई। ठीक है, तो सोच उसको पैदा हुआ कि नहीं, तो फिर वो वही पौधा को मतलब फिर लंबे समय तक विकसित होने के बाद, बड़ा होने के बाद, फिर वो तब समझ में आया कि नहीं, ये कृषि का उसको नाम देते। ठीक है, ये बात कही गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से। और इसमें देखिए, और मध्य प्रशांत काल में अंतिम संस्कार की व्यवस्था लाई गई। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार समझते हो ना? दाह संस्कार कह सकते हैं, ले लाएगा। ये मध्य प्रशांत काल में लाया गया, पूरा प्रशांत काल में नहीं लाया गया था। अब क्यों नहीं लाया गया था उस समय? उसका भी एक रीजन है। क्या था? रीजन है, रीजन है क्यों नहीं लाया, जिसके बारे में समझते हैं। आपको बताए ना थे, आपको सोच पैदा कराएंगे। आप कह सकते हैं कि मतलब पूरा प्रशांत काल में अंतिम संस्कार क्यों नहीं लाया गया? कह सकते हैं ना, ये मध्य प्रशांत काल में क्यों लाया गया अंतिम संस्कार? इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक तर्क है। तर्क क्या है जी, समझिए क्यों लाया गया। इसके लिए कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। ठीक है, एक उदाहरण बताते कुछ। आप अभी के तौर पर, अभी के तौर पर समझिए, अभी के तौर पर मतलब कहा जाता है जिस मतलब जिसको मतलब दाह संस्कार किया जाता, उसका उसका जो धन संपत्ति का, धन संपत्ति उसका हकदार होता है। क्या होता? हकदार होता है कि नहीं होता? होता है। मतलब जिस माता, मतलब कोई सा भी प्राणी को जिसको दाह संस्कार, यानी जिसको किया जाता है ना, अभी वर्तमान में दाह संस्कार के मतलब पूरी मतलब जो उनका हमारे अभी जो समाज में है उस तरह से किया जो करता, और जो उसने धन कमाया हुआ उसका उपयोग वो कर सकते हैं। मान के चले किसी का भी फादर या किसी का भी दादा या किसी का भी उनका डेट करने के बाद उसको दाह संस्कार करते। दाह संस्कार करने के बाद जो उनका जो धन कमाया हुआ, जो अर्जित रखा हुआ, उसका उपयोग कर सकेगा। हाँ, कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? सोच सकते हैं ना आप, कुछ कर सकता है। यही लालच के चलते, यही लालच के चलते मध्य प्रशांत काल में भी लाया गया। तो कहेंगे उस समय धन दौलत क्या था? कुछ तो था ही नहीं। था, उस समय भी था। आपको अंदर ऐसा सोचिए कि क्या था। हमने बताया था ना कि आपको अंदर सोच पैदा करवाएंगे, आपको करवा के रहेंगे। उस समय था, सोचिए क्या था। आइए हमको बताते, सोचिए कि क्या था। कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि उस समय क्या था। हमारे जो यूट्यूब चैनल है जिसमें लिख कर बताइएगा कि ये चीज था। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। उस समय देखिए,
उस समय देखिए खाद्य संग्रह करना, खाद्य संग्रह क्या है, एक तरह से मान के चलिए संपत्ति ही है। अगर मतलब कोई मतलब उसका वंशज वंशज मतलब वो डेट कर देता, अगर वो डेट करने के बाद मतलब पूरा पाषाण काल में उसको डेट बोट को फेंक देता था, उस समय में खाद्य संग्रह की व्यवस्था था, लेकिन सिर्फ कौन सा खाद्य संग्रह व्यवस्था था, मांस, जो कि उसकी वैलिडिटी एक दिन तक रहती थी। और अभी जो मतलब खाद्य संग्रह जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो गया, वो परिवर्तन आ गया है। आया कि नहीं आया है? हाँ आया है, परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या आया है? परिवर्तन में क्या है, कृषि प्रणाली आ गया है। तो कृषि प्रणाली के अंतर्गत में मतलब पशुपालन भी आता है और खेती भी आता है, और खेती से जो उपज कर कर जो खाद्य संग्रह होगा, जो खाद्य संग्रह होगा वो उसका हकदार कौन करेगा? जो दाह संस्कार करेगा वही होगा। समझ में आ रहा है इसको? जो दाह संस्कार करेगा वही होगा। और अभी के भी वही लेवल के जो अभी वर्तमान में उसी को देखते हैं, दाह संस्कार करते हैं न कहीं मतलब ये मत पाषाण काल से जुड़ा हुआ आ रहा कि नहीं आ रहा है? सोच लीजिए 10,000 वर्ष पूर्व की प्रथा से हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं दाह संस्कार। दाह संस्कार करने का कहीं ना कहीं मतलब जिसको दाह संस्कार उसका कमाया हुआ अर्जित जमा है उसका उपयोग कर सकेगा, कर सकता है। वास्तविकता ये रियली है, समझ गए? ये पूरा पाषाण काल का से अभी तक, अभी वर्तमान 2023 की बात बताते हैं। दाह संस्कार किया था तो उसका जो धन अर्जित कमाया हुआ, खास बस थोड़ा सा क्या है, उस समय मतलब मुद्रा प्रचालित नहीं था, बहुत सारे संपत्ति प्रचालित नहीं था। क्या ये खाद्य संग्रह क्या अभी भी मतलब हल किस्म, क्या वो मतलब आर्थिक का नाम आता है कि नहीं आता? आता है। सोचिए, आपको अंदर दिमाग में सोच पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एकदम इस तरह से, ठीक है। ये खाद्य संग्रह इसी कारण मतलब दाह संस्कार की व्यवस्था लाई गई है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपको कि किस तरह से मतलब प्रवृत्ति आ रहा है, मतलब इस तरह से, ठीक है। जय जय, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नव पाषाण काल। आगे देख देते हैं नव पाषाण काल। ये हो गया, अंतिम संस्कार तक चले गए, ठीक है। अब आते हैं नव पाषाण काल, ठीक है। यहाँ नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। जी एक मिनट, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए मैं मतदान कर चाहता हूँ, ठीक है। आइए नव पाषाण काल में जानते हैं, ठीक है। इसको हम 600 से 6000 से 3000 तक रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं। आइए समझते हैं, देखिए यहाँ मध्य पाषाण काल में क्या हुआ जिससे समझते हैं। शिकार करना जान गया, खाद्य संग्रह का क्या कर दिया, परिवर्तन कर लिया। क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया, परिवर्तन कर लिया। देखिए शिकार प्लस खाद्य संग्रह, संग्रह में क्या कर लिया? परिवर्तन लाया। कौन? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में यहाँ तक तो कर लिया, आदिमानव कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ कर लिया। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। परिवर्तन तो कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पर
खाद संग्रह के जगह पर खाद उत्पादन करने लगा। खाद उत्पादन करने लगा। तो खाद उत्पादन कहां से हो गया सर? ये कोई बात हो गया? अब खाद संग्रह कर लिया, खाद उत्पादन हो गया। क्या हो गया? खाद उत्पादन। उत्पादन मीन्स मतलब समझ रहे ना, उत्पादन मीन्स बढ़ोतरी। ये कहां से आया, किस तरह से आया? आप सोच सकते हैं नहीं, मतलब आदि मानव का प्रवृत्ति किस तरह से बढ़ गया। जैसा कि हमने बताया कि मतलब खाद संग्रह में क्या किया, परिवर्तन लाया। परिवर्तन क्या लाया? खाद संग्रह की जगह पर मतलब पहले खाद संग्रह में पूरा पाषाण काल में क्या रखते थे, मांस को रखते थे, जिसकी अवधि कम होती थी। उसको के लिए ये देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या के लिए वो जंगली किस्म का प्रयोग का खाद संग्रह के रूप में करने लगे। करने के बाद मतलब देखा गया वो फल खाने के बाद मतलब कुछ अंश मतलब जो खाने के योग्य वो फेंक देते थे, वो एक नया बीज का रूप ले लेते थे। और जिससे क्या हुआ, कृषि का प्रचलन हुआ। कृषि का प्रचलन हुआ। क्या हुआ? कृषि का प्रचलन हुआ। कृषि की व्यवस्था दी गई। क्या दी? व्यवस्था दी गई। और कृषि का जैसी व्यवस्था होगा तो क्या खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। खाद्य उत्पादन बढ़ने का काम क्या? कृषि का शुरुआत हो गया दम। कहने का अर्थ हुआ कि कृषि का दम ताबड़तोड़ शुरुआत मतलब यहां से होगी। समझ में आ रहा? इस काल में मतलब उस समय तो आदि मानव सोचा, मध्यपाषाण काल में क्या सोचा कि ये पेड़ आया कहां से। तब धीरे धीरे उसको दिमाग दिमाग में विकसित पैदा होने लगा। तब यहाँ पर नवपाषाण काल को अंतर्गत में रखा गया। तो कृषि का मतलब उसको क्या शुरुआत करने लगा था पूरी तरह से कृषि में। जैसा कि जैसे देख कोई चीज भी मतलब पढ़ते हैं तो देखते हो तो पहले सोचते हैं ना कि आया कैसे, किस तरह से आया, कैसे आया। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं इस तरह से। जब उसको मतलब पूरी तरह से समझ लेते तब उसका पूरी तरह से उपयोग करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार मतलब जो खाया उस तरह से खाद संग्रह किया, फल खाने के बाद मतलब बीज को फेंक दिया। फेंक देने के बाद वहां पर एक पेड़ कौबन हुआ। तो आदि आदि मानव का दिमाग प्रचलित हुआ और देखा गया, तब देखा गया कि वो इस तरह से कृषि प्रणाली पूरी तरह से शुरुआत हो गया ये खाद संग्रह का। अब देखिए खाद उत्पादन हो गया। क्या हो गया? खाद उत्पादन हो गया। ठीक है, ये खाद उत्पादन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? खाद उत्पादन हो गया। खाद उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, खाद उत्पादन हो गया। ठीक है, खाद उत्पादन होगा तो आदमी को क्या हो जाएगा, क्या करेगा उसके लिए समूह तो जरूर विकसित होगा। होगा क्या होगा? समूह का विकसित हुआ। क्या होगा? ठीक है, खाद क्या हुआ? खाद उत्पादन तो समूह का विकसित हुआ। समूह का विकसित हुआ। जो मैंने खाद उत्पाद समूह विकसित करने का मतलब हो गया कि जो खाद उत्पादन किया है वो हमारे समूह का, हमारे परिवार का मतलब किया है वो खाद उत्पादन। समझ में आ रहा है ना? आदि मानव का काल वो हमारे दादा परदादा जी मतलब वो खाद उत्पादन किया। कारण समझिए कि क्यों उत्पाद ये मतलब समूह का विकसित हुआ। कहीं ना कहीं मतलब एक तर्क रहता, कोई सा भी विकसित होता तो क्या रहता, तर्क रहता है। ठीक है, ये समूह का विकसित हुआ खाद उत्पादन के बाद। ये हमारे दादा परदादा जी किए थे। उस समय तो देखा गया क्या है कि मध्यपाषाण काल में अंतिम संस्कार की बात कही गई थी, जो कि मेरे कमाया हुआ अर्जित। और यहाँ खाद उत्पादन हो जो समूह का विकसित हुआ, जो हमारे वंशज का मतलब किया हुआ है, ये बात कही गई। ठीक है, ये और क्या होने लगा, खाद संग्रह अब फिर देखिए खाद उत्पादन हो गया। उसके बाद खाद उत्पादन हो जाने के बाद आपको एक जगह मतलब कहीं खाद रखा हुआ रहेगा, तो आप क्या करेंगे? अस्थाई जीवन जिएंगे ना? हाँ जिएंगे। इस समय हो गया
अस्थाई जीवन, आपका मतलब यहाँ देखिए, कृषि का भी शुरुआत हो जाएगा तो आपको स्थायी जीवन जीना पड़ेगा। आपका जहाँ पर मतलब ये शासन मतलब आपको वहाँ पर खाद संग्रह मतलब आपका वहाँ पर जो जो आपने कमा के रखा है एक जगह कृषि रहे तो वहाँ पर आपको फोर्स वहाँ पर रुकना पड़ेगा। और आपको जहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते हैं, ठीक है, नहीं रुक सकते हैं। तो जब आपको मतलब खाद्य उत्पादन में कृषि का शुरुआत हो गया, समूह का विकसित हो गया, तो आप क्या आपको मतलब स्थायी जीवन जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं। तो उस समय आदि मानव अस्थाई जीवन जीने लगा, ठीक है। और ऐसे भी रटिए, नव प्रशांत काल में मतलब अस्थाई जीवन जीने लगा, नव प्रशांत काल में अस्थाई जीवन जीने लगा आदि मानव। तर्क को समझिए कि क्यों जीने लगा। जीने लगा, खाद्य उत्पादन कर लिया, समूह का विकसित हो गया और कृषि का शुरुआत हो गया, तब जाकर आदि मानव अस्थाई जीवन जीने लगा नव प्रशांत काल में। आपको हमने बताया था ना कि आपके अंदर सोच पैदा करवाएंगे, आपको अंदर दिमाग में ऐसा सोच आएगा कि अगला अगला क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। समझ में आ रहा है? खाद्य उत्पादन के बाद कृषि का शुरुआत पूरी तरह से हो गया। खाद्य उत्पादन का कारण क्या है? कृषि का शुरुआत। और कृषि का शुरुआत, खाद्य उत्पादन का समूह का विकसित। अब समूह का विकसित हो गया तो आदमी आदि मानव क्या करेगा? अस्थाई जीवन जिएगा ना, जिएगा। आप अभी वर्तमान में हिसाब से सोचिए, आपका कहीं भी मतलब आपका स्टेबिलिटी जीने का एक जरिया है, कहीं ना कहीं आप मतलब एक ठहराव है, वहां पर आप मतलब रुकने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मुद्दा क्या है? आपने वहां पर जो अर्जित करके रखा है, आपने वहां पर जो कमा के रखा है, आपके जो दादा परदादा जो मतलब वहां अर्जित करके रखा, उसी कारण से आप अस्थाई जीवन जी रहे हैं। वहां पर एक स्टेबिलिटी, जिसको गांव बोलते हैं, शहर बोलते हैं, देश बोलते हैं, है कि नहीं? अभी की तुलना में मतलब कंपैरिजन देखिए, आप सोचिए क्या फर्क है, मतलब कह सकते हैं ने? हाँ, ऐसा है। आप अपने गांव में, आप अपने घरों में क्यों वहां पर स्टेबिलिटी रहते हैं? इतना नहीं, इतना सोचिए ना कि अपने गांव से, अपने गांव में रहने के कारण आपका वहां पर मकान है, ठीक है। और कहीं आप दूसरे जगह पर जाते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं, एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ कितना कुछ दिन के लिए रहते हैं या कुछ महीनों के लिए रहते हैं? क्या वहां पर पूरा जीवन रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? कि वहां के मेरा जो वहां जो हमारे दादा परदादा वहां अर्जित करके नहीं रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार उसी का जब खाद्य उत्पादन हो गया, कृषि का शुरुआत हुआ, समूह का विकसित हो गया, तो सारा इतना चीज होगा तो अस्थायी जीवन जिएगा कि नहीं जिएगा? जिएगा, आप कोर्स जिएगा। अभी भी अपने आप से दिमाग में सोचिए, अभी के 2023 की बात करते थे और हम आपको नव प्रशांत काल की बात बता रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा प्रवृत्ति आता है मानव में, ऐसा प्रवृत्ति जागता है। किस तरह से? मतलब मानव के अंदर प्रवृत्ति आता है, ऐसी सोच आता है, होता है, ये मनोवैज्ञानिक होता है। जब आपके अंदर जो मानव को जीने के लिए मतलब उस समय इतना शक्ति, उस समय जीने के लिए सिर्फ उसको क्या चाहिए? भोजन की व्यवस्था चाहिए। अब भोजन के लिए मतलब वो भविष्य तक मतलब रखते थे। अभी के देखते हैं कि मानव को जीने के लिए मतलब भोजन के साथ साथ आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए और बहुत सारा ऐसे ऐसे मतलब सुविधाएं चाहिए, इसके लिए जीता है। और उस समय नवपाषाण काल में मतलब जीने के लिए उसको सिर्फ एक ही मुद्दा था, भोजन। और अभी में मतलब भोजन के साथ भोजन तो है ही है, उसके लिए मतलब वस्त्र, आवास, मकान और उसके जो जो इच्छा है, इच्छा में बहुत सारा इतना इच्छा है कि जिसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब बात कही गई है, समझ में आ रहा? और अभी अभी इच्छा भी है, समझ में आ रहा है कि अभी अभी बहुत सारा अभी इच्छा है। और कौन सा इच्छा है जो आप लोग समझ रहे हो कि चलो भाई हम लोग मतलब अब इंटर पास हो गए हैं, इंटर पास होने के बाद हमको इच्छा चाहिए, अब चलो भाई मतलब इच्छा पास करने की, समझ में आ रहा है क्या 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 इच्छा चाहिए? उस समय ऐसा ऐसा इच्छा नहीं था, नव प्रशांत काल में ऐसा इच्छा नहीं था। अभी अभी इच्छा रहता है, अभी का जो मॉडर्न लाइफ है, जो अभी इच्छा है, ये सभी इच्छा है। उस समय में ऐसा इच्छा नहीं था, बस खाद्य संग्रह किया, जो मानव प्राणी का जो जीवन होता है आदि मानव को उस तरह से जीते थे। ऐसा नहीं कि अभी उस समय वैसा विशेष इच्छा नहीं था, ये तो
नवपाषाण काल में वो इच्छा नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं कि इंटर पास होंगे या मतलब, ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है। अस्थाई जीवन जीने लगे, ठीक है, अस्थाई जीवन जीने लगे, अच्छा भी आ जाता, ठीक है। अब अस्थाई जीवन जीने लगे तो क्या, अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मतलब उसको कुछ चीज की तो जरूरत पड़ेगा ना भाई, हाँ पड़ेगा ही पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, पहिया का, ठीक है, पहिया का, ठीक है, ये होगा पहिया का, ठीक है, क्या हो गया, पहिया का। आप एक जगह स्थिर हो गए तो दूसरे दिए गए जाने के लिए क्या करेंगे ना, पहिया का आविष्कार करेंगे। तो मानव का ऐसा ऐसा परिवर्ती जागा कि नहीं, आपको हमको एक जगह से जो किए तो दूसरा जगह जाने के लिए मतलब पहिया की मतलब जिक्र किया, मतलब खोज किया, ठीक है, पहिया का खोज किया। और अभी भी मतलब एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए पहिया की आवश्यकता पड़ती है इंटर पास होने के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी तो उस समय तो सिर्फ मतलब पहिया का खोज करता था नवपाषाण काल में, भोजन के लिए मतलब आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए दूसरे की जगह से मतलब जो कृषि का जो उत्पादन होता वो ले जाने की व्यवस्था के कारण मतलब लाया गया। और अभी जो पहिया का आविष्कार होता है वो भी तो होवे करता, और वो भी होता है जो इंटर पास करके करता है जो, ठीक है, पहिया का खोज हो गया, ठीक है। कृषि उत्पादन से हो गया, कृषि उत्पादन हो गया तब उसको रखने के लिए कुछ व्यवस्था तो चाहिए, चाहिए ना, चाहिए चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, चाहिए चाहिए, ठीक है। अब चाहिए आपको मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मतलब कुछ तो जरूर खोजेगा, ठीक है, उसके लिए मटका, मटका भी खोज हुआ, ठीक है, घड़े का जो मटका बनता था ना वो उसमें मतलब अनाज रखने लगे। समझ में आ रहा है कि किस तरह से कैसे प्रवृत्ति आ रहा है, मतलब आदि मानव काल काल का। आप बताइए, पहिया का खोज हो गया, ठीक है, पहिया का एक जगह से दूसरे जाने के लिए तो जो इंटर पास करके जो जाता है उसको जो इच्छा होता है मटका लेके जाता है। तो जान रहे हैं कि बस पॉकेट में रहना चाहिए, ठीक है, मटका का खोज, आगे समझते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं इसको अच्छी तरह से। मटका का खोज यानी देखिए अस्थाई जीवन जी लिया, जीने के बाद क्या हुआ पर मतलब अब उसको कृषि प्रणाली को मतलब एक स्थान से दूसरे जाने लाने के लिए आवश्यकता का, तब उसके दिमाग में हुआ कि नहीं पहिए का जिक्र किया गया और तब पहिए का खोज किया। अब पहिए का खोज किया तो मतलब आने ले जाने के लिए मतलब उसको कैसे ले जाएगा, किस तरह से ले जाएगा, सोच सकते हैं ना। आपको मतलब कहीं सामान ले जाने के लिए हो तो उसके लिए कुछ तो व्यवस्था रहेगा तभी ना ले जा सकते हैं, पहिए का खोज कर लिए नहीं ले जाए कैसे लाएंगे आप बताइए। उसके लिए मटका का पहलवान किया गया। मटका का खोजने का रीजन समझिए, समझ में आ रहा है। मैंने बताया था आपको पहले ही कि आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं, आपको दिमाग सोच पैदा करवाएंगे। कुछ लोग पढ़ाते हैं कि आइए बच्चों, आइए दोस्तों, नवपाषाण काल में पहिया का खोज हुआ, नवपाषाण में मटका का खोज हुआ। पढ़िए, ये भी पढ़ने का तरीका, हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये भी पढ़ने का तरीका है, ठीक है, ये भी पढ़ने का तरीका है। अब पढ़िएगा तो आपको याद कीजिएगा तो भूलना ही भूलना है, ठीक है, आपको भूलना ही भूलना है, ये डेफिनेट, ठीक है। आगे समझते हैं। ये हो गया, क्या हो गया, मटका का खोज हो गया, ठीक है, मटका का खोज हो गया, ठीक है, ये बात कही गई है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अस्थाई जीवन क्या होगा, अस्थाई जीवन जीने लगा, ठीक है, अस्थाई जीवन जीने लगा, इसका कुछ तो प्रमाण मिलना चाहिए। हाँ भाई, अब तो हम ऐसे कैसे कह दें कि मतलब प्रमाण नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये बुर्ज होम, बुर्ज होम, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश लिख लिया उसके लिए समझ में नहीं। ठीक है, बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, कश्मीर में, कश्मीर में, ठीक है, थोड़ा सा नक्शा भी दिखा देते हैं, देखिए ये बुर्ज होम कश्मीर कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, ठीक है, यह देखिए आपको समझ में आ रहा है, यहाँ यहाँ पर प्रमाण मिला स्थायी जीवन का, यहाँ, ठीक है,
मैं नक्शा बता के ही बता देता, लेकिन थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं रहने के कारण मैं चलो मैं इसी से काम चला देता हूँ। यहाँ देख, यहाँ पर मिला है परमार बुर्ज हो जो कश्मीर में पड़ता है। अब क्या परमार मिला है ये समझते हैं, जिसको समझते हैं यहाँ पर मृत भांड मिला है, मृत भांड, ठीक है, क्या मिला, मृत भांड मिला है, और हड्डी का औजार मिला है, हड्डी का औजार, ठीक है। ये जो बुर्ज होम है वहां पर मृत भांड मिला है और हड्डी का औजार मिला है, ठीक है। क्या मिला, हड्डी का औजार मिला है, ठीक है। आइए समझते हैं। और यहाँ पर जो बुर्ज होम है, ठीक है, बुर्ज बुर्ज होम, यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ता का भी दफनाया हुआ जिक्र मिलता है, मानव के साथ कुत्ता को हुआ मिला है। यानी कहने का अर्थ जो बुर्ज होम जगह मिला है कश्मीर में, मृतभान प्लस हड्डियों का औजार है, और वहां पर जो दफनाया गया था कुत्ता प्लस मानव को साथ दफनाया गया था, ठीक है। हमने बताया था जिस यहाँ देखिए कृषि का शुरुआत हो गया, और आपको कुछ बच्चे जानते होंगे कि आदि मानव का पहला पालतू जानवर किसको बनाया गया था, कुत्ता को, किसको, कुत्ता को बनाया गया था। इतना लगाव, इतना इंटरेस्ट कुत्ता में, जो कि आज भी काफी कुत्ता काफी वफादार होते हैं। सोचिए इतना इंटरेस्टिंग, जिस समय कहने का इससे प्रवृत्ति सोच पैदा होती है कि मानव प्राणी उस समय कुत्ता से कितना इंटरेस्ट थे। कहने का तो जो मालिक उसको पालता होगा और उसको मरने के बाद या तो मालिक पहले मर जाता होगा या तो कुत्ता मर जाता होगा, ठीक है, तो उसको उसी कफन में दफनाया जाता होगा। और अभी तरीका से सोचिए, अभी प्रचलन बात बताते हैं, अभी की बात बताते, इतना रुचि क्यों, जैसा कि हम लोग अभी के तौर पर देखते हैं, या दादा, किसी का भी दादा हो, किसी का भी दादा दादी परदादी हो, देखते हो कि कोई मतलब दादा मर जाता है या तो पहले दादी मर जाती है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखा गया कि मतलब दादाजी जिस गांव मतलब जिस कब्रिस्तान में जलते हैं, ठीक है, जिस कब्रिस्तान में जलते हैं या जिस स्थान पर उसको दाह संस्कार किया जाता है, उसी स्थान पर उसको दादा के भी किया जाता है, उसको दादी के भी किया जाता है। देखते हो कि नहीं देखते हो, हाँ देखते हैं। किसको मतलब मान के चलिए हमारे दादाजी बाढ़ में दाह संस्कार किया जाएगा, ठीक है, तो हमारा दादी का भी इच्छा होता कि नहीं हम जिस समय मरे वहां भी मेरी दादा के मतलब बाढ़ में ही दाह संस्कार किया जाता। इससे ये प्रवृत्ति मिलती है कि बुर्ज होम में जो मानव कुत्तों से और मानव का इतना प्रवृत्ति लगाव था, ना कि पालतू जानवर तक ही नहीं, अपने जीवन का संगनी माना जाता है कि नहीं माना जाता है। इससे ये प्रमाण मिलता है हमें, इससे हमें तर्क मिलता, सोच पैदा मिलती है कि नहीं मिलती है। हमने अभी एग्जाम्पल में बता दिया, अभी आपको अपने खुद देखते होंगे, अभी महसूस करते होंगे कि ऐसा होता है, तो क्यों उस काल में मतलब नवपाषाण काल में ऐसा व्यवस्था था कि नहीं था, था, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। अभी तो प्रचलन है कि मतलब क्या बोले मतलब, ठीक है, अभी तो प्रचलन है कि बस इंटर पास हो गए हैं और हमारे मतलब चाहिए हम इधर जाएं तो वो भी हमारे साथ जाए, ठीक है, ये व्यवस्था कहाँ है मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बुर्ज में मिला गया था, ठीक है। ये आई है कोल्डिहा, एक कोल्डिहा नाम है, मेरे थोड़ा मैं स्केच से आज परेशान है, ठीक है, कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आज स्केच पर डिस्टर्ब कर लो। कोल्डिहा,
कोल्डिहा, ठीक है। कोल्डिहा एक जगह है क्या, ठीक है। कोल्डिहा एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में। प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज तो आपको समझ रहे हैं, ठीक है। प्रयागराज तो यूपी में पड़ता है, ठीक है। कोल्डिहा में, कोल्डिहा में मतलब कोल्डिहा में भी कुछ प्रमाण मिले हैं, ठीक है। जैसा कि क्या हुआ, कृषि का शुरुआत हो, कोल्डिहा में एक प्रमाण मिला है जिसके बारे में समझते हैं। वहां पर वहां पर वहां पर क्या मिला जिसके बारे में समझते हैं, वहां पर चावल का, सभी चावल का प्रमाण मिला है। यानी कृषि का शुरुआत हुआ, स्थायी जीवन जीने लगा, समूह का खाद्य संग्रह करने लगा। अब यहाँ पर चावल संग्रह करके रखा था नवपाषाण काल में। तो देखते हैं कि आप आपके अंदर दिमाग में सोच पैदा होगा कि अभी का चावल, आगे मैया इतना पुराना, बचल बचल होगा चावल, नहीं तो बचल तो नहीं होगा, लेकिन एक कुछ अंश तो मिला होगा ना, कुछ प्रमाण तो मिला हो कुछ तो, ताकि ये पता चलता है कि वो चावल का अंश होगा। कार्बन 15 के माध्यम से उसको जिक्र किया गया कि नहीं, ये नवपाषाण काल का जो चावल है वो कुल्डिहा में संग्रह करके रखा था। जैसा कि हम आपको अभी देखते हैं कि कहीं भी आपको आपके दादा के दादा परदादा के परदादा जमा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सोना चांदी जमीन के अंदर, और लाखों का मतलब ये 100 बरस 2 बरस के बाद मतलब उसको खान के निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता। ठीक उसी प्रकार खाद उत्पादन हुआ तो संग्रह करके जो रखते, खाद संग्रह करके रूप में वो चावल रखते थे। समझ में आ रहा है कि किस तरह से मतलब आपके अंदर दिमाग पैदा विकसित हो रहा है। ये खाद संग्रह जमा करके रखिए, कुल में प्रमाण मिला है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया, ये भी मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। रखना तो सिर्फ यूं ही है, याद करना तो भी है, लेकिन आपके अंदर दिमाग पैदा, सोच पैदा किस तरह से मानव अपने काल में विकसित हुई है, किस तरह से उसके प्रवृत्ति में विकसित हो गए, और अभी अपने आप में जीवन में देखो ना किस तरह से विकसित होते हैं, उसी प्रकार आदि भी मानव किस तरह से धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। ठीक है, ये कही बात कही। और एक स्थायी जीवन जीने लगे। और यहाँ पर चिराग, चिराग कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक है। बिहार में यहाँ हड्डी का उपकरण मिले हैं, क्या मिले हैं, हड्डी का उपकरण, ठीक है। यहाँ पर हड्डी का उपकरण, इसका हिरण का सींग का, हिरण का सींग का, ठीक है। जैसे कि देखिए अस्थाई जीवन जीने लगा, जो चिराग है जो कहाँ पड़ता है, बिहार में। यहाँ पर हड्डी का उपकरण मिलते हैं, मिले हैं, जो हिरण का सींग का था, ठीक है। उपकरण जिसको समझते, और अभी काल में उपकरण होते जो उसको बोलते गहना श्रृंगार आभूषण। समझ में आ रहा है ना। अभी के लिए मतलब जो मतलब गहना के तौर पर सोचते हैं तो हम इधर से इधर, एने से एने, एने से एने लटका हुआ सोच लीजिए, वही प्रवृत्ति को आज भी मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं। बशर्ते क्या किया, थोड़ा सा चेंज आया है, क्या चेंज आया, हड्डी के उपकरण के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, अब नए नए का किस्म का उपयोग करते हैं। हड्डी का उपकरण था जिसको आभूषण भी कर सकते हैं, आभूषण, ठीक है। ये प्रमाण मिला है, ठीक है, ठीक है। ये हड्डी का भी मिला था, हड्डी का भी मिला और हिरण का भी मिला, ठीक है। ये हड्डी का मतलब माले का प्रयोग करके भी मिला था, और कान में तरह इस तरह से पहना हुआ भी ये मिला है बिहार में, ठीक है। ये बिहार यूपीएससी में अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल देता है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, ठीक है। ये बात कही गई, ठीक है। और कुछ उपकरणों भी देख लेते हैं, ठीक है। उपकरण क्या क्या उपकरण थे, उपकरण भी सब औजार समझ लीजिए, कुल्हाड़ी, हाड़ी, खुरपा, खुरपा, खुरपी, खुरपी, ठीक है। ये सब और मिले हैं, इस काल में मिले थे,
ठीक है, ये बात ये है। और देखिए इसको समझते हैं, राख का टीला। राख का टीला कहाँ मिला जिसके बारे में समझते हैं। राख का टीला का मिस कहाँ मिला है, ये मिला है कर्नाटक में, ये कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है, ये मैसूर में। राख का टीला मतलब कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर में मिला है, ये बात, ठीक है। ये हमने देख लिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से प्रवृत्ति आ रहा है मानव काल में, मतलब, ठीक है। ये आइए समझते हैं, थोड़ा सा मिटा देते उसके बाद देखते हैं। स्पेस से थोड़ा डिस्टर्ब रह लेते हैं। अस्थाई जीवन जी लिए, उसके बाद मेहरगढ़ में, देखिए इसी से समझ लेते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता, यहाँ पर सक्षम क्या मिला, ये, ठीक है। ये 700 ईसा पूर्व से, देखिए इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मतलब सॉरी, ये एशिया महादेश के भारत के अंतर्गत आया गया था। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही में आता था जी। सब चीज को जानना उतना विशेष नहीं, लेकिन हमारे भारत के अंतर्गत हुआ है जो हमने बताया, जैसे कोल्डिया प्रयागराज भारत के अंतर्गत में हुआ। ऐसे आदि मानव काल पूरे पृथ्वी का में किया गया, लेकिन हम लोग भारत के बारे में विशेष अध्ययन देते क्योंकि हम लोग भारत का नागरिक है। प्रयागराज भी हमने बताया, कोल्डिया भारत के बारे में। देखिए कश्मीर भी हमने बताया भारत के ही बारे में, ठीक है। और बिहार भी हमने बताया। नोटिंग समझ में आ रहा है, ये सब पॉइंट के नोटेड रहिए कि हमने बिहार के भारत के जिक्र का है, ठीक है। ये मेहर का पाकिस्तान में मिला, ठीक है। यहाँ पर मतलब जौ की खेती की मतलब खेती का प्रमाण, कृषि का सक्षम मिले, क्या मिले, कृषि का प्रमाण मिले, क्या मिले, कृषि का प्रमाण मिले, ठीक है। लाइट थोड़ा सा कट गया है, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। क्या मिले, कृषि का प्रमाण मिले, कृषि का यहाँ साक्ष्य मिला, यहाँ साक्ष्य मिला, कहाँ मिला, मेहरगढ़ में 700 ईसा पूर्व के लगभग, ये मतलब 1000 ईसा पूर्व हमने बताया ना, 700 ईसा पूर्व के आसपास में कृषि का प्रमाण वहां सक्षम मिलेंगे मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ में लाइट आ गया, चलो ठीक है। ये कहा मिले, कृषि का प्रमाण मिले, ठीक है, ये सक्षम मिले मेहरगढ़ में, ठीक है। और सुनो, दमदमाहा में, दमदहा दमदहा में क्या मिला, दमदहा में, दमदमा लिखा था सॉरी, दम दमा में, दमदमा में कहा क्या मिला है जिसके बारे में समझते हैं। दमदमा है मतलब एक कब्र पर, ठीक है, एक कब्र पर, ठीक है? एक कब्र पर 3 मानव कंकाल का मिले हैं, सोचिए 3 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल कितने मिले, दमदमा में एक कब्र पर 3 मानव कंकाल का मतलब मिले हैं। इससे प्रवृत्ति क्या होती है सोचिए, इससे प्रवृत्ति होती है आदि मानव काल में प्रेम की भावना काफी जागी होती है। ये कोई बात हुई है सर, उस समय भी प्रेम भावना थी, वो वाला प्रेम भावना नहीं थी जिस समय अभी समझते हो, समझ में आ रहा है, वो प्रेम भावना जो जीने मरने कसमे की बातें खाते थे, समझ में आ रहा है। अभी वाला प्रेम भावना है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, मर नहीं सकते हैं, सिर्फ शब्द है, क्या है, शब्द है, समझ में आ रहा है। यहाँ प्रमाण देखो, नवपाषाण काल में एक ही कब्र पर 3 मानव कंकाल, इससे ये प्रमाण मिलता है कि
उस समय में प्रेम भावना कितना मतलब गहरा था। प्रमाण मिला हुआ है कि हम जीने मरने की कसमें खाते हैं, हम जब भी मिलेंगे तो मतलब तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे। अरे यहाँ तो प्रमाण मिल गया है, अभी वाला प्रमाण तो मतलब दिखाओ ना जरी कि जीने मरने की कसमें खाते हैं। सिर्फ कसमें खाते हैं, समझ में आ रहा है, सिर्फ कसमें खाते हैं, शब्द से मुंह से बोल के चलो गया, फिर हम कहा, हम तुम मरो तुम गड़ो तुम जाओ, मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं। जे सोच लीजिए प्रेम की भावना कितना उस समय था ना पसंद का में, समझ में आ रहा है। अभी वाला प्रेम भावना देखो मिलता है एक के दूसरे साथ। अरे यहाँ तक तो मतलब वो इधर फिर इधर, चलो चलो चलो, हम कौन है जो मतलब 20 रोड पर छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। और इस समय सोचो तो कितना साथ मिला, प्रमाण दिया हुआ, ऐसा कोई प्रमाण है अभी में नहीं है। समझ रहे, एक कहने का भी जो अभी का जो मतलब ये प्रेम भावना है वो क्या है, समझ रहे हो, बस अट्रैक्शन, क्या है अट्रैक्शन की तरह से, मतलब ये जिसको कह सकते हैं अट्रैक्शन, मतलब उसके आकर्षण की तरह से, जिस तरह से चुंबक लोहे को खींचता वो, मतलब वो प्रेम भावना भी उतना है नहीं सिवाय माता पिता के छोड़ के, ठीक है। ये बात कही गई, उस समय की प्रेम भावना इतना था कि मतलब इससे प्रमाण निकलता, हम अपने अंदर सोच पैदा कर सकते हैं कि उस समय कैसा प्रेम भावना था कि मतलब जिससे जितना प्रेम लगाव था उसके अंदर मतलब उसको कब्र में दफनाया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारा विचारधारा निकल सकता, हम ये नहीं कर सकते किस तरह से भावना था, लेकिन एक ऐसा हमारी तर्क कहती है, हमारी सोच कह सकती है, ऐसा विचार निकल सकता, ठीक है। आगे समझते हैं, ये हो गया, ठीक है। आप प्रमुख स्थल देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, प्रमुख स्थल, ठीक है, क्या देख लेते हैं प्रमुख स्थल, क्या देखते हैं प्रमुख स्थल देखते हैं। प्रमुख स्थल देखना है क्या, बता ही तो दिए, अब अपने से चुन करके बता दो ना भाई, ठीक है। पहले ही हमने बता दिया, एक जगह से दुल्हन की तरह सजा दो, ठीक है, मंटिक्का टाका ई, बस स्थल के नाम देख लो, जहां तहां बिखरा हुआ है जला के दर्द दर्द हुआ कुछ या देख लो, ठीक है, जहां तहां रखा हुआ प्रमुख स्थल देख लो। पहला देख लेते हैं, कौन सा, बुर्ज होम, बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम हो गया, ठीक है, और कहाँ हो गया, कोलडीहा हो गया, कोलडीहा हो गया, ठीक है, चिराद हो गया, ठीक है, ची रात हो गया, ठीक है, और एक कहाँ, और एक और था, कौन था, चिराग हो गया, और एक और था दमदमा, हाँ ये कहाँ तो है? दमदमा प्रेम वाला, दमदमा, अरे दमदमा तुम्हारे बिना मर नहीं सकते हो, याद कर लो इसी तरह से, दमदमा दम टूट गया तुम्हारे चक्कर में, एक ही कब्र में 3 गो मिल गए, ठीक है। इस तरह से याद कर लो, मतलब कुछ चीजों को याद करना पड़ता है, ठीक है, याद करना पड़ता है, याद करने के मतलब लाइन लेंथ को समझने के लिए, दमदमा मतलब तुम्हारे साथ दम तोड़ दिए, दम निकल गए एक ही कब्र पर, ठीक है, ये प्रमुख स्थल से समझा दिया, ठीक है। दमदमा हो गया, चिराद हो गया, बुर्ज होम हो गया, कुलडीहा हो गया, तीनों को हमने बता दिया कि दमदमा में क्या मिला है, एक कब्र पर तीन, एक कब्र पर तीन, एक कब्र पर 3 मानव कंकाल, चिराग में क्या मिला, हड्डी का उपकरण का मिला है, और जिसको सिंह का भी किरण मिला है, ठीक है। बुर्ज होम में क्या मिला है, जो मृत भान हड्डियों का औजार मिला, और मानव के कुत्तों के साथ दफनाया गया, और कुलडीहा में क्या मिला है, चावल का प्रमाण मिला है, ठीक है, दुल्हन की तरफ सजा दिए। अरे करना है क्या, पहले तो बता दिए हैं, अब रटो, इस तरह से भी रट, जिसको रटना है। न पसान काल में दमदमा मिला है, दमदमा में क्या मिला, एक कब्र 3, मतलब इस तरह से रटने का रटो, रट भी सकते हो, लेकिन एक सोच विकसित के साथ रखिए, सोच समझ के याद, मतलब ताकि उस लेवल तक याद कीजिए कि अगला क्या आएगा, याद कीजिए कि अगला क्या आएगा, ठीक है, आपके अंदर दिमाग में ऐसा करना है, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ, ठीक है, ये हो गया, आज मैंने हम चारों खत्म ही कर देते हैं, ठीक है।
ताम्रप्रशांत काल। ताम्रप्रशांत काल, ठीक है। ये जिसके बारे में इसको हम इसमें से इतना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी बताते हैं। 350 ईस्वी तक रखते हैं, 350 ईस्वी तक, 3500 ईस्वी तक रखते हैं, ठीक है। ये 35 ईस्वी से, ठीक है, जिसको समझते हैं। इसमें तांबा की खोज हुआ उसी काल में, इसको ताम्रप्रशांत काल कहा जाने लगा। किसके हुआ? तांबा की खोज, ठीक है, जिसको कारण क्या कहने लगा? ताम्रप्रशांत काल कहने लगा, ठीक है। ये ताम्रप्रशांत की खोज हुई। आप बताइए, आपके अंदर में तांबा का खोज हो गया तो क्या होगा? अगर आपको बंदूक दे दिया जाए तो क्या करोगे? समझ में आ रहा है? क्या करोगे? बहुत सारा ऐसे में उपकरण निकलेगा जिसका जब मतलब बंदूक दे दिया गया तो आत्मरक्षा के लिए, मतलब जानवरों से सुरक्षा के लिए, मतलब उसको रख सकते हैं। या तो फिर वो वाला कि तू आज जो, समझ में आ रहा है, वो वाला भी कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, तांबा का भी खोज हुआ तो क्या हो, उसके बारे में प्रचलन के क्या हुआ, ठीक है। अगर आपको मतलब बाइक दे दिया जाए तो क्या करोगे? आप सोच लिया कि मतलब परिवहन का सुविधा मिल जाएगा, यानी आने जाने का प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होगा, जब तांबा का खोज हो गया तो क्या औद्योगिकरण का प्रभाव हुआ। समझ में आ रहा है? औद्योगिकरण का प्रभाव हुआ, औद्योगिकरण का, ठीक है। औद्योगिकरण का प्रभाव हुआ, क्या हुआ अब बताते हैं। क्या हुआ? औद्योगिकरण का प्रभाव हुआ। आपको प्रमाण दिखाएंगे कि क्या प्रभाव हुआ, क्या हमने प्रभाव मिला है, कहां से मुआ मतलब आया। हमने बताया था ना कि कड़ी औद्योगिकरण का प्रभाव होगा तो क्या होगा, विकसित होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा? विकसित होगा, विकसित होगा। हम आपको दिखाते हैं कि विकसित क्या हुआ है, कौन सा विकसित देखा गया है, कौन अभी विकसित में प्रमाण हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जिसके बारे में बताते हैं। क्या देखा गया जिसको समझते हैं विकसित में, यहीं से विकसित शुरू होना तो लगे जब तांबा का प्रसाद होगा, जिसमें हम लोग हमने पढ़ा है, जिसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता विकसित होने का मतलब एक प्रमाण मिलता है, तांबा का खोज हुआ, औद्योगिकरण प्रभाव हो गया और यहाँ पर विकसित होना चालू हुआ, जिससे प्रमाण मिलता है कि सिंधु सभ्यता इतना विकसित था। जब सिंधु सभ्यता पढ़ाएंगे आपको तो मतलब काफी डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। आपको काफी एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको हम मतलब लाइन दे दिए हैं कि अगला टॉपिक आएगा तो सिंधु सभ्यता आएगा। पता चल रहा है नहीं कि मतलब कड़ी कैसे, मतलब सिंधु सभ्यता कहाँ से आया, किस तरह से आया, कैसे आया, इस तरह से मतलब हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, रट के नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सिंधु सभ्यता का विकसित हो गया, ठीक है। और देखिए, औद्योगिकरण तो हो गया, ठीक है, विकसित तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत का भी विकसित हुआ। क्या हुआ? संस्कृत का, संस्कृत का विकसित होने के कारण क्या हुआ, जिसको संस्कृत का विकसित क्यों नहीं होगा? जब औद्योगिकरण का होगा तो अपनी अपनी संस्कृति विकसित करेंगे नहीं, अपनी अपनी धर्म विकसित करेगा कि नहीं करेगा? विकसित करेगा ही करेगा। अपनी अपनी परिलिपि, अपनी अपनी भाषा विकसित करेगी, अपनी अपनी लिपि विकसित करेगी नहीं, जो कि सिंधु सभ्यता में
देखा गया है। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से संस्कृति आया, कहाँ से मतलब संस्कृति आया, कहाँ से प्रवृत्ति आया, कहाँ से आया। संस्कृति विकसित होने के कारण औद्योगिकरण प्रधान हुआ, औद्योगिकरण प्रधान हुआ जिसकी मतलब विकसित हुआ। अब विकसित से तो एक मतलब सिंधु सभ्यता बना, और सिंधु सभ्यता बना तो उसके बाद क्या बना, संस्कृत का विकसित होगा। आपको मतलब एक सभ्यता होगी तो मतलब विकसित संस्कृत व्यवस्था होगा कि नहीं होगा, संस्कृति व्यवस्था होगा कि नहीं। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि आपके अंदर मतलब संस्कृति व्यवस्था है कि नहीं, रीजन एक आपके अंदर सभ्यता है कि नहीं, सभ्यता है। तो आपके अंदर सभ्यता है तो संस्कृति विकसित होगा कि नहीं होगा, सोचिए। हाँ हो सकता है। तो क्या हम ताम्रपाषाण काल में जो से ताम्रपाषाण काल में सिंधु सभ्यता जब आया तो संस्कृत विकसित होगा कि नहीं होगा, हो सकता है, होगा नहीं होगा। अभी भी आप देखिए आपके अंदर ऐसा प्रवृत्ति आ जाएगा, विकास विकसित हो जाएगी। अभी हम जो अपना कोई सभी सभ्यता में रह रहे हैं ना, आप डिसिप्लिन सभ्यता में तो आपके अंदर एक संस्कृति है, किसी से बात करने का, किसी से बोलने का, किसी के प्रचलन करने सा, है सभ्यता कि नहीं। उसी तरह इसी में जब औद्योगिकरण आए तो विकसित होगा, अब विकसित होगा तो मतलब विकसित होगा तो आपके अंदर सभ्यता पैदा होगा। ऐसे सभ्यता पैदा नहीं हो जबकि आप विकसित नहीं होगा, आपकी सोच परिवर्तित नहीं होगा तो आपको ऐसा विकसित पैदा नहीं होगा। तभी संस्कृति का विकसित का प्रचलन मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ठीक है। आइए बताते, मालवा शहर है, ठीक है, मालवा, थोड़ा सा केस याद डिस्टर्ब कर। मालवा संस्कृति, ठीक है, मालवा एक संस्कृति है। क्या है, मालवा एक संस्कृति है जिसमें 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 नामदला नाम, नामदला, ठीक है, ये नामदला कोई स्थान का नाम है, ठीक है, नामदला टोली, नामदला टोली, ये मालवा संस्कृति है। मालवा संस्कृति जिसमें मालवा संस्कृति जिसमें नामदला तो नामदला टोली, ठीक है, उसमें प्रमाण मिला संस्कृति मतलब किसका मिला है प्रमाण, कृषि फसल की, कृषि फसल की साक्ष मिला है। यानी कहने का मतलब मालवा संस्कृति में बताया गया है कि कृषि किस प्रकार से किया जाता है, किस कृषि की प्रणाली क्या है, किस कृषि किस तरह से किया गया है, एक ताम्रपाषाण काल में बताया गया है। मालवा संस्कृति मतलब कृषि फसल के बारे में बताया गया, कृषि किस तरह से करते हैं। अभी जो कृषि करते हैं ना, अभी जब कृषि करते हैं वही एक क्या संस्कृति कृषि का है। अभी जो कृषि है, जो कृषि का नाम देते हैं, कृषि में खेती और एक पशुपालन को रखते हैं। उसी तरह से जो मालवा संस्कृति में बताया गया है कृषि शासन का मतलब कृषि कृषि फसल के बारे में बताया गया है कि कृषि किस तरह से किया जाए, करते हैं। विकसित औद्योगिकरण करण हुआ, विकसित हुआ, विकसित से सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता, सिंधु समय कृषि का भी संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृति विकसित, मालवा संस्कृति आया, मालवा संस्कृति के बाद नापतोला टोली में बताया गया कृषि फसल कैसे करते हैं जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी तो क्या पढ़ते हैं जो पता है ही, मतलब कि अब तो पढ़ लिए मतलब हम तैयार हो गए, अब तो मतलब थोड़ा मन नहीं लग रहा है, तो चलो भाई, समझ में आ रहा है ना। वो तो ज्यादा ध्यान आता है किस तरह से कृषि विकसित हुआ तो पता नहीं, ठीक है, ये मतलब बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब उपनाम गांव है, यहाँ पर भी संस्कृति का विकसित हुआ, क्या हुआ, संस्कृत का विकसित हुआ। यहाँ पर एक संस्कृति का नाम क्या, जोखे, जोखे संस्कृति, क्या
जोखिम संस्कृति, भले थोड़ा सा याद नहीं रहेगा, ये हम जानते हैं, याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके अंदर दिमाग में ऐसा प्रवृत्ति आएगा कि ये आदि मानव काल किस तरह से अपने आप को परिवर्तन किए, किस तरह से वो धीरे धीरे अपने इस लेवल तक इतना आधुनिक तर्क में आया। ठीक है, हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। ठीक है, जोखिम संस्कृति क्या बताता है, क्या बताता है? उपनाम गांव, यहाँ पर क्या था जानते हो? बड़ी बस्ती था। यहाँ पर बड़ी बस्ती का प्रमाण देता है, बड़ी बस्ती का, यानी बड़ा बड़ा बड़ी बस्ती, यानी कह सकते हैं बड़ी बड़ी बस्ती, यानी बड़ा गांव था यहाँ पर। ये जोखिम संस्कृति के अंतर्गत ये बड़ी बस्ती था, मतलब इसको अंदर में बड़ा बड़ा गांव के रखा जाता था, मतलब गांव के अंतर्गत में आते थे, ये बताया गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस तरह से करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपके अंदर कुछ ना कुछ तो आपके अंदर दिमाग में जरूर सोच पैदा हुआ होगा। जब इसको थोड़ा सा कुछ कुछ किताब पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और पढ़ने के बाद एक एक टॉपिक को एग्जाम के व्यू से जो तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, तभी आपको आपका पूछने का तरीका और पढ़ने के तरीका में काफी अंतर आएगा। ठीक है, आज मैं यही टॉपिक को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से लेके आएंगे। तांबा का खोज हो गया। ठीक है, औद्योगिकरण का विकास हो गया, औद्योगिकरण का प्रभाव हो गया, विकसित होने लगा सिंधु सभ्यता। हम अगला टॉपिक लेके आएंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्या लेके आएंगे? सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद।